वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 43 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के तमाम रूल्स को रिवाइज़ करेंगे। इससे पहले हम इन तमाम रूल्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या ग्रामर की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अगर हमें कोई बात कहे तो हम उसकी बात को बिल्कुल उसी के अल्फाज में अगर आगे बयान कर दें तो ये डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच होगा। और इसका तरीका ये है कि किसी की बात को बयान करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास में उसके अल्फाज को लिखते हैं। और डायरेक्ट नरेशन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कॉमा से बाहर होता है जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और कॉमा से अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट नरेशन। इसका मतलब है कि अगर किसी की कही हुई बात को हम अपने अल्फाज में बयान करें तो ये इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ही सेज़ कॉमा आगे इन्वर्टेड कॉमास में है शी इज़ गोइंग आउट, तो कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लिखेंगे यानी ही सेज़ दैट ही इज़ गोइंग आउट। उसके बाद है प्रोनाउन की चेंज। प्रोनाउन का मतलब है ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह आते हैं, जैसा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे वगैरह। अगर तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन हो तो वो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन हो तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन हो तो वो चेंज नहीं होगा। और इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं हम उसकी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखते हैं। इस बात को जहन में रखें कि ये तमाम तब्दीलियाँ सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में होंगी यानी कॉमास के अंदर वाले हिस्से में होंगी। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि ही सेज़ आई वांट टू टेक टी। अब यहाँ पर कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा और उसके बाद आई चूँकि फ़र्स्ट पर्सन है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही तो इसका होगा ही सेज़ दैट ही वांट्स टू टेक टी। नेक्स्ट है शी सेज़ टू मी यू आर अ क्लेवर फेलो, तो इसका कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यू चूँकि सेकंड पर्सन है और ये अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी तो मी की यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगी आई। आई के साथ एम यूज़ होता है, आई एम अ क्लेवर फेलो। उसके बाद है आई से ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो इसमें कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा। ही चूँकि थर्ड पर्सन है इसलिए इसे चेंज नहीं करेंगे यानी आई से दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। उसके बाद हम देखते हैं कि टेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास से बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन अगर बाहर पास्ट टेंस हो तो अंदर भी पास्ट टेंस ही आएगा। सिर्फ तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो हों तो अंदर भी प्रेजेंट टेंस आ सकता है, यानी अगर साइंटिफिक स्टेटमेंट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब यानी मुहावरा हो तो तब वो सेम ही आएगा, उसमें टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि शी सेज़ आई क्लीन माई रूम डेली, तो यहाँ पर चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा से बाहर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, यानी अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, जैसा कि शी सेज़ कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट। उसके बाद है आई, आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। शी क्लीन्स हर रूम डेली। नेक्स्ट है ही विल से आई डू नॉट नो, वो कहेगा कि मैं नहीं जानता। ये भी फ्यूचर टेंस है बाहर इसलिए अंदर कोई भी टेंस आ सकता है। ही विल से दैट, आई की जगह ही आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही डज़ नॉट नो। नेक्स्ट है आई सेड, मैंने कहा वाटर कीप्स इट्स लेवल, कि पानी अपनी सतह हमवार रखता है। अब बाहर चूँकि पास्ट टेंस है अंदर भी पास्ट टेंस आना चाहिए, लेकिन चूँकि ये एक
साइंटिफिक स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस एज इट रहेगा। सिर्फ कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आई सेड दैट वाटर कीप्स इट्स लेवल। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कॉमर्स से बाहर पास्ट टेंस हो तो हम अंदर पास्ट टेंस कैसे लगाएंगे। तो इसका ये होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अगर हम इसे सादा अल्फाज में बयान करें तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और इज़ एम आर वॉज वर में चेंज हो जाएंगे, और हैव और हैज़ हैड में चेंज हो जाएंगे। जैसा कि शी सेड, उसने कहा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो चूँकि यहाँ बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट टेंस ही आएगा, जैसा कि शी सेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट। उसके बाद आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट है शी तो यहाँ पर भी शी आएगा। गेट चूँकि फर्स्ट फॉर्म है ये सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है दे सेड, उन्होंने कहा वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दे सेड दैट, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, वी चूँकि फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे आ जाएगा, आर की जगह वर इस्तेमाल होगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम। कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे, यू चूँकि सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पर उसकी सब्जेक्टिव केस आएगी, दैट आई, उसके बाद हैव की जगह हैड आ जाएगा, दैट आई हैड पास्ड द एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट है दे सेड टू अस वी हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 ईयर्स। तो दे सेड टू अस, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, वी चूँकि फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, दे उसके बाद हैव की जगह हैड आएगा, दे हैड बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 ईयर्स। उसके बाद कुछ मज़ीद चेंजेस को देखते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस डबल हैड में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं होगा। अगर हम इसे सादा अल्फाज में बयान करें तो सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वॉज वर हैड बीन में चेंज हो जाएगा, और हैड डबल हैड में चेंज हो जाएगा। जैसा कि वी सेड टू देम, हमने उन्हें कहा, ही रोट अ लेटर, उसने एक ख़त लिखा, वी सेड टू देम, हमने उन्हें कहा, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, उसके बाद ही चूँकि थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद सेकंड फॉर्म है जो कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी रोट की बजाय आएगा हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है शी सेड टू देम, उसने उन्हें कहा यू वर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे थे। तो यहाँ पर शी सेड टू देम, उसने उन्हें कहा, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, उसके बाद यू चूँकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है देम, देम की यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगी यानी दे। उसके बाद वर हैड बीन में चेंज हो जाएगा, दे हैड बीन टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है आई सेड टू हर यू हैड फेल्ड इन इंग्लिश, इसका होगा आई सेड टू हर, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, यू चूँकि सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है हर, हर की यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगी जो कि शी है। उसके बाद हैड डबल हैड में चेंज हो जाएगा, हैड फेल्ड इन इंग्लिश। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम यू हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। आई सेड टू हिम, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, यू चूँकि सेकंड पर्सन है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है हिम, इसकी सब्जेक्टिव केस है ही। उसके बाद हैड बीन चेंज नहीं होगा, हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। उसके बाद विल शैल अगर हों तो ये दोनों को हम वुड में चेंज करेंगे, जैसा कि आई सेड टू देम यू विल लर्न मैनी स्किल्स। तो इसका होगा आई सेड टू देम, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट, यू चूँकि सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है देम, तो यहाँ पर इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी यानी दे वुड लर्न मैनी स्किल्स, यानी विल शैल वुड में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद है यू सेड टू मी यू विल बी ट्रैवलिंग बाय एयर। तो इसका होगा यू सेड टू मी दैट, यू की बजाय आई आएगा यानी ये अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, मी की सब्जेक्टिव केस है आई, उसके बाद विल वुड में चेंज हो जाएगा, आई वुड बी ट्रैवलिंग बाय एयर। उसके बाद कुछ मज़ीद चेंजेस हैं जैसा कि कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज की जगह दोज आएगा और हेयर की जगह देयर आ जाएगा। इसके अलावा टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, इसके बाद येस्टरडे द लास्ट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, और इसके बाद टुनाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, और लास्ट नाइट
द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, जैसा कि येस, नो, सर, मैडम, वेल, ऑलराइट, हेलो। ये तमाम अल्फाज ख़त्म कर देंगे और तमाम नामों को भी ख़त्म कर देंगे। अगर नाम किसी लड़के का हो तो उसकी जगह ही, और अगर किसी लड़की का हो तो उसकी जगह शी आ जाएगा। ये तो थे इसके असर्टिव सेंटेंसेस। उसके बाद हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दो किस्में हैं। पहली तो वो है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर्ब वगैरह से स्टार्ट होते हैं, और दूसरी किस्म है जो कि WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि व्हेन, विच, वेयर, वाई वगैरह। अब हम इनको चेंज करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह से स्टार्ट होते हैं। उन्हें हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें तमाम तब्दीलियाँ करते हैं, और एंड पर हम फ़िक्रे को सवालिया निशान की बजाय फुल स्टॉप पर ख़त्म करते हैं, जैसा कि आई सेड टू द पोस्टमैन, इज़ देयर एनी लेटर फॉर मी टुडे। तो सबसे पहले आई सेड टू द पोस्टमैन, सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे, जैसा कि आई आस्क्ड द पोस्टमैन। उसके बाद कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद सेंटेंस को हम पॉजिटिव करेंगे, यानी देयर इज़ एनी लेटर, तो इसका होगा देयर इज़ की जगह वॉज आ जाएगा। इफ़ देयर वॉज एनी लेटर फॉर मी टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे, जैसा कि आई सेड टू द पोस्टमैन इफ़ देयर वॉज एनी लेटर फॉर मी दैट डे। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम, उसने उसे कहा डिड यू आयरन माई शर्ट येस्टरडे, क्या तुमने कल मेरी शर्ट इस्त्री कर दी थी। तो हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, शी आस्क्ड हिम। उसके बाद कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम इसे पॉजिटिव करेंगे, यानी यू आयरन माई शर्ट। तो यू चूँकि सेकंड पर्सन है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ पर उसकी सब्जेक्टिव केस आएगी, यानी ही। उसके बाद सेकंड फॉर्म है जो कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इफ़ ही हैड आयरनड माई, चूँकि आई की पोजेसिव केस है और आई फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ पर उसकी पोजेसिव केस आएगी हर शर्ट। उसके बाद येस्टरडे द लास्ट डे में चेंज हो जाएगा, यानी शी आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड आयरनड हर शर्ट द लास्ट डे। अब हम इसकी दूसरी कैटेगरी को देखते हैं जो कि WH फैमिली के अल्फाज से शुरू होते हैं, जैसा कि शी सेड टू हिम वाई हैव यू नॉट गॉन टू द डॉक्टर टुडे। तो इसे हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और जो फ़िक्रात WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनमें कॉमास को ख़त्म करने के लिए कोई भी लफ्ज़ नहीं लगाया जाता, जैसा कि आई आस्क्ड हिम, उसके बाद आएगा वाई। उसके बाद हम सेंटेंस को पॉजिटिव कर लेंगे, यानी यू हैव नॉट गॉन। तो यू चूँकि सेकंड पर्सन है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ पर ही इस्तेमाल होगी, उसकी सब्जेक्टिव केस आएगी। वाई ही हैव को हैड में चेंज कर देंगे, वाई ही हैड नॉट गॉन टू द डॉक्टर। उसके बाद टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, और सवालिया निशान ख़त्म करके उसकी जगह फुल स्टॉप लगाएंगे, जैसा कि शी आस्क्ड हिम वाई ही हैड नॉट गॉन टू द डॉक्टर दैट डे। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो इसके लिए हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी। उसके बाद कॉमास को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद आएगा व्हाट। उसके बाद इसे हम पॉजिटिव करेंगे, यानी यू आर डूइंग हियर। उसके बाद यू चूँकि सेकंड पर्सन है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर उसकी सब्जेक्टिव केस आएगी आई। उसके बाद इज़, एम, आर, वॉज, वर में चेंज हो जाएंगे। आई के साथ वॉज आता है, उसके बाद डूइंग। हियर की जगह हम देयर लगा देंगे, और फ़िक्रे को हम सवालिया निशान की बजाय फुल स्टॉप पर ख़त्म करेंगे, यानी ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। उसके बाद इसकी तीसरी किस्म है यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसका तरीका ये है कि उसमें या तो ऑर्डर दिया जाता है यानी हुक्म दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस की जाती है यानी नसीहत की जाती है, किसी बात की सजेशन दी जाती है यानी अपनी राय का इज़हार किया जाता है, और डायरेक्शन दी जाती है यानी कोई हिदायत दी जाती है, या किसी को इनकरेज या अर्ज किया जाता है यानी उसकी हौसला अफजाई की जाती है। और ऐसे सेंटेंस में सॉरी, प्लीज़ और काइंडली वगैरह जैसे अल्फाज को ख़त्म कर दिया जाता है। अब हम इसके फार्मूला को देखते हैं। इन सेंटेंसेस में कॉमास को ख़त्म करने के लिए टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि द ऑफिसर सेड टू द पीएन, ऑफिसर ने
पियन से कहा गेट आउट ऑफ माई चैम्बर, मेरे चैम्बर से चले जाओ। तो यहाँ पर उसने उसे हुक्म दिया है, तो इसलिए इसका होगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियन, उसके बाद कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए टू आएगा, टू गेट आउट ऑफ, उसके बाद माई चूँकि आई की पॉजेसिव केस है और आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, सब्जेक्ट है ऑफिसर, तो ऑफिसर का प्रोनाउन आएगा ही, तो ही की पॉजेसिव केस है हिज चैम्बर। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियन टू गेट आउट ऑफ हिज चैम्बर। नेक्स्ट है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम, यानी यहाँ पर उसने उससे रिक्वेस्ट की है टीचर से। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम, दिस की जगह दैट आ जाएगा। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें खुशी, गम या हैरानी का इजहार किया जाता है। खुशी का इजहार करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय कहते हैं और गम का इजहार करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद सारो कहते हैं। जैसा कि शी सेड, उसने कहा अलास माई कज़न हैज़ डाइड इन आ बस एक्सीडेंट, यानी यहाँ पर उसने अपने कज़न की डेथ का इजहार किया है, यानी अफसोस का इजहार किया है। तो यहाँ पर हम शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, उसके बाद दैट आएगा और इन सेंटेंसेस में अलास वगैरह जैसे अल्फाज, खुशी या गमी का इजहार करने वाले अल्फाज ख़त्म कर दिए जाते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, उसके बाद कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट आएगा। माई चूँकि फ़र्स्ट पर्सन है जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ पर उसकी पॉजेसिव केस आएगी, हैज़ की जगह हैड आएगा। दैट हर कज़न हैड डाइड इन अ बस एक्सीडेंट, तो इसका होगा शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हर कज़न हैड डाइड इन अ बस एक्सीडेंट। उसके बाद है दे सेड आह द हाउस ऑफ आवर फ्रेंड हैज़ कॉट फायर, यहाँ पर भी उसने गम का इजहार किया है, तो इसका होगा दे एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट द हाउस ऑफ देयर फ्रेंड हैड कॉट फायर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी दुआ या फ़िक्रात, जैसा कि मदर सेड मे माई सन लिव लॉन्ग, माँ ने कहा कि मेरा बेटा लंबी ज़िंदगी पाए, तो इसमें यहाँ दुआ दी गई है। इन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड की जगह प्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अगर बद्दुआ हो तो कर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सेंटेंस को पहले पॉजिटिव बनाते हैं, जैसा कि माई सन मे लिव लॉन्ग, तो उसके बाद उसे चेंज करते हैं, जैसा कि मदर प्रेड यानी माँ ने दुआ दी दैट, उसके बाद माई सन की जगह आएगा हर सन, मे की जगह माइट आ जाएगा माइट लिव लॉन्ग, यानी मदर प्रेड दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी यू मे सक्सीड इन लाइफ, तो ही प्रेड फॉर मी दैट, उसके बाद आएगा यू मे सक्सीड इन लाइफ, तो यू चूँकि सेकंड पर्सन है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर उसकी सब्जेक्टिव केस आएगी यानी आई, उसके बाद मे को हम माइट पे चेंज कर देंगे सक्सीड इन लाइफ, यानी ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ। उसके बाद है द ओल्ड मैन सेड मे आई बी यंग वंस अगेन, यहाँ पर उसने ख्वाहिश का इजहार किया है, तो इसका होगा द ओल्ड मैन विश्ड दैट ही माइट बी यंग वंस अगेन। उसके बाद है ही सेड वुड दैट आई वर रिच, यहाँ पर भी उसने ख्वाहिश का इजहार किया है, ही विश्ड दैट, ही वुड को हम हैड बीन में चेंज कर देंगे, ही हैड बीन रिच। उसके बाद है ही सेड टू देम इन एंगर, उसने उन्हें गुस्से से कहा मे यू गो टू हेल, खुदा करे कि तुम जहन्नुम में जाओ, यानी यहाँ पर उसने बद्दुआ दी है, तो इसका होगा ही कर्स्ड फॉर देम इन एंगर दैट दे माइट गो टू हेल। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।